हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे दोस्त, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने प्रिय यूट्यूब चैनल ताज सर हिंदी वाले गुरुजी पर। प्यारे दोस्त, एक बार फिर से हम उपस्थित हैं आप सभी के मध्य एक बहुत ही रोचक विषय को लेकर, रोचक पाठ को लेकर के। आज का ये पाठ है साखी और ये कक्षा 11 पदखंड का पहला पाठ है। और आज इस पाठ के बारे में इसके बचे हुए जो पद्यांश हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। अभी तक इस पाठ के पिछले 9 पद्यांशों को हमने बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से हल कर लिया है प्यारे बच्चे, जान लिया है। अब आज हम इसके बाकी जो बचे हुए पद्यांश हैं उनको हल करेंगे। प्यारे बच्चे, अगर आपने पिछले पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर वीडियोस में चैनल प्लेलिस्ट में जाकर बहुत आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि ये पूरा पाठ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कक्षा 11 के विद्यार्थी हैं और आपने ये साखी पाठ बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है तो आपकी वार्षिक परीक्षा बहुत गजब जाने वाली है, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में यहाँ से जरूर पूछा जाएगा कोई ना कोई पद्यांश। ठीक है, तो इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप सभी अगर अच्छा अंक लाना चाहते हैं अपनी हिंदी में तो इस पूरे पाठ को ठीक तरीके से पढ़ें। तो प्यारे दोस्त, आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आज हम पद्यांश 10 के आगे के पद्यांशों को हल करेंगे और पूरे पद्यांश का सरल अर्थ जानेंगे और उसके बाद में काव्य सौंदर्य भी जानेंगे। ठीक तरीके से पूरे पूरे पद्यांश को हम हल करेंगे। प्यारे दोस्त, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जैसे ही कोई वीडियो डाली जाए वह आप तक पहुंच जाए। अब तक मिले आपके सहयोग स्नेह के लिए आप सभी प्यारे बच्चों का दिल से धन्यवाद। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं प्यारे बच्चे, हम क्या करते हैं, पहले पद्यांश के सभी शब्दों का सरल अर्थ लिखते हैं और उसके बाद हम उसका संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य जानते हैं। तो आइए उस क्रम में वैसे ही करते हैं। यहाँ आपको बहुत शानदार तरीके से नोट्स जो बनाने का तरीका है वो भी बताया जाता है। आप नोट्स बहुत अच्छे से गजब से बना सकते हैं और सारी बातें आपको बताई जाती हैं जो एक नोट्स बनाने में आपको लगेंगी। आपको संदर्भ बताया जाता है, आपको प्रसंग बताया जाता है, आपको व्याख्या बताई जाती है, आपको काव्य सौंदर्य बताया जाता है। इसके अतिरिक्त आपके पद्यांश में और कुछ होता नहीं। ये 4 चीजें अगर आप जान लेते हैं किसी भी पद्यांश में तो चाहे हजारों प्रश्न बन जाए आप कर ले जाएंगे। ये 4 चीजें यहाँ बताई जाती हैं। इसलिए अगर आप ठीक तरीके से मैं जो बता रहा हूँ उसको लिख लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं तो आपकी परीक्षा में क्या, आपके छात्र जीवन में भी आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। प्यारे बच्चे, आइए शुरू करते हैं आज के इस शानदार पाठ को, आज के इस शानदार वीडियो को। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एक शब्द का सरल अर्थ लिखते हैं। तो आइए पेंसिल से चाहे आप किताब पर लिख लीजिए, चाहे पेन से अपने कॉपी पर लिख लीजिए। प्यारे बच्चे, आप सभी अगर ठीक तरीके से पढ़ रहे हैं, गजब तरीके से पढ़ रहे हैं तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का भी काम करें। आइए एक एक शब्द का हम लोग अर्थ लिखते हैं। तो यह का कर लीजिएगा इस, यह का लिख लीजिएगा इस। तन मतलब शरीर को, तन मतलब शरीर को। जारो मतलब जलाकर, जारो मतलब जलाकर। म से मतलब होता है स्याही, स्याही। करो मतलब करूंगा, करो मतलब करूंगा। लिखो मतलब लिखूंगा, लिखो मतलब लिखूंगा। राम, अब राम को आप राम भी कह सकते हैं या ईश्वर भी कह सकते हैं, वो आपके ऊपर है कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो राम को आप राम भी लिख सकते हैं और राम को आप ईश्वर भी लिख सकते हैं। का ऐसे रहेगा, का। नाव मतलब नाम, नाव मतलब नाम, ठीक है। लेखन, लेखन मतलब कलम होता है, आप जानते हैं लेखन, कलम। करूं मतलब करूंगा, करूंगा। करंक मतलब हड्डियों को, हड्डियों को। करंक की मतलब हड्डियों को, ठीक है। लिख, लिख मतलब लिख लिख कर। अब यहाँ पर पुनरोक्त प्रकाश अलंकार हो जाएगा, लिख लिख कर। राम, राम को आप राम लिख सकते हैं चाहे ईश्वर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पठाओ मतलब भेजूंगा, पठाओ मतलब भेजूंगा। तो सभी शब्दों का सरल अर्थ हो गया प्यारे बच्चे। अब सबसे जरूरी जो बात है वो प्रसंग होता है, संदर्भ होता है, प्रसंग होता है, व्याख्या होता है। तो सबसे पहले हम संदर्भ लिख सकते हैं, हालांकि संदर्भ बहुत आसान है। एक ही संदर्भ आपको पूरे साखी पाठ के लिए लिखना है। इससे पहले भी संदर्भ को बता चुका हूं, फिर भी यहाँ बता देता हूँ। संदर्भ हेडिंग डालेंगे और सभी प्यारे बच्चे लिखेंगे कि प्रस्तुत
पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पदखंड के साखी नामक पाठ से उद्धृत है, जिसके कवि कबीरदास जी। इतना आप लिख देंगे प्यारे बच्चे तो आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। ये आप लिखते रहें, नोट्स बनाते रहें। प्रसंग आप हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चे। प्रसंग में आपको जरूरी होता है लिखना, क्योंकि हर एक पद्यांश का प्रसंग बदल जाता है। प्रसंग भी आप में पूछ लिया जाता है कि इसमें क्या, जैसे आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि प्रस्तुत पद्यांश में या दोहे में कौन सा भाव बताया गया, तो भाव कहें या प्रसंग कहें एक ही बात होता है। तो प्रसंग हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में कबीरदास जी ने जीव आत्मा की परमात्मा से मिलने की व्याकुलता का वर्णन किया है। ठीक है, इतना आप लिख देंगे तो आपका प्रसंग पूरा हो जाएगा। क्या लिखेंगे, प्रसंग हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में कबीरदास ने जीव आत्मा की परमात्मा से मिलने की व्याकुलता का वर्णन किया है। ठीक है, तो इतना आप लिख देंगे प्यारे बच्चे तो आपका क्या होगा, प्रसंग क्लियर हो जाएगा। अब व्याख्या, तो व्याख्या देखिए मैं 2 बार व्याख्या करूंगा, हम 2 बार ही व्याख्या करते हैं। प्यारे बच्चे सबसे पहले व्याख्या हेडिंग डालेंगे और व्याख्या हेडिंग डाल के थोड़ा सा अपने तरफ से जोड़ कर लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में कबीरदास जी कहते हैं कि अपने, इतना आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने, अजय लाइन पे, मैं अपने इस शरीर को जलाकर स्याही बनाऊंगा। अब थोड़ा सा और जोड़ेंगे, और अपने प्रभु राम का नाम लिखूंगा। फिर से एक लाइन का समझ लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश में कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने इस शरीर को जलाकर स्याही बनाऊंगा और मैं अपने प्रभु राम का नाम लिखूंगा। मैं अपने हड्डियों को कलम बनाऊंगा और, अब थोड़ा सा जोड़ना पड़ेगा, और अपने विरह वेदना के कष्टों को, इतना आपको जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा, और अपने विरह वेदना के कष्टों को अपने प्रभु राम को लिख लिख कर भेजूंगा। तो 2 लाइन की व्याख्या आपकी कंप्लीट हो गई, लेकिन थोड़ा सा और आप जोड़ देंगे तो आपकी व्याख्या एकदम गजब हो जाएगी। क्या जोड़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। कवि के कहने का तात्पर्य है कि वह अपने प्रभु से मिलने के लिए अपने इस शरीर का न्यौछावर करने के लिए तैयार है। तो इतनी बात लिख देंगे तो आपकी व्याख्या कंप्लीट हो जाएगी प्यारे बच्चे। अब एक बार की व्याख्या मैंने आपको बता दी है, अब दूसरे बार की व्याख्या मैं आपको बता रहा हूँ। इस बार की व्याख्या आप लिख लीजिएगा, क्योंकि अगर पेपर में आता है तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। तो व्याख्या हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने इस शरीर को जलाकर स्याही बनाऊंगा और अपने प्रभु राम का नाम लिखूंगा। मैं अपनी हड्डियों को कलम बनाऊंगा और अपनी विरह वेदना के कष्टों को अपने प्रभु राम को लिख लिख कर भेजूंगा। कवि के कहने का तात्पर्य है कि वह अपने प्रभु से मिलने के लिए अपने इस शरीर का न्यौछावर करने के लिए तैयार है। इतना आप लिख देंगे तो अब आपकी व्याख्या एकदम पूरी हो गई प्यारे बच्चे। अब आइए हम काव्य सौंदर्य देखते हैं। तो काव्य सौंदर्य में बात करें रस की, तो इस पद्यांश में रस आपका शांत है। अलंकार की बात करें प्यारे बच्चे, तो अलंकार आपका 2 है, अनुप्रास अलंकार है, पुनरोक्त प्रकाश अलंकार है। आइए ये दोनों अलंकार कहाँ कहाँ हैं हम इनको देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चे सबसे पहले अनुप्रास अलंकार देखते हैं। तो अनुप्रास आप देखिए करों में भी का आया है और इस करंक में भी का आया है। तो जो वर्णों की आवृत्ति होती है पद्यांश में
तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हैं और मैंने पढ़ाते वक़्त बताया था कि जब कोई शब्द एक जैसा हो, अलग अर्थ ना रखता हो, एक साथ आ जाए, तो वहाँ पुनरोक्त प्रकाश अलंकार होता है। तो इस लिख में पुनरोक्त प्रकाश अलंकार है और करु करंक में अनुप्रास अलंकार है। तो दोनों अलंकार आपको समझ में आ गया होगा। छंद की बात करें तो इसमें छंद जो है दोहा है, भाषा सदुक्कड़ी है और शैली मुक्तक है। तो इस प्रकार काव्यगत सौंदर्य भी आप समझ गए होंगे, यानी 4 बातें। पहला तो आपने संदर्भ जाना, दूसरा आपने प्रसंग जाना, तीसरा आपने व्याख्या जाना और चौथा आपने काव्यगत सौंदर्य जाना। अगर ये चीज़ आप पद्यांश में किसी भी पद्यांश में इतनी 4 चीज़ें आपको पता चल जाती हैं, तो बस इसके ज़्यादा और आपको कुछ सीखना ही नहीं है, बस यही 4 चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। और ये 4 चीज़ें आपको यहाँ बहुत अच्छी तरीके से बताई भी जा रही हैं और इस तरीके से बताया जा रहा है कि आप नोट्स भी बना सकें। तो पद्यांश 10 अगर आपको ठीक तरीके से समझ में आ गया है प्यारे बच्चे, तो आइए अब हम पद्यांश 11 की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो अच्छी लग रही तो दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। आपका सहयोग, आपका सपोर्ट हमारे लिए संजीवनी है जिससे हम निरंतर काम कर पाते हैं। आइए पद्यांश 11 की तरफ बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चे ये आपके सामने पद्यांश 11 है और इसको भी हम ठीक तरीके से पढ़ेंगे और इसके भी सभी शब्दों का सरल अर्थ देखेंगे। तो सबसे पहले आइए इसके सभी शब्दों के सरल अर्थ को देख लेते हैं और उसके बाद हम इसके संपूर्ण हल को देखेंगे। तो पेंसिल से अपनी किताब पर लिख लीजिए, चाहे पेन से अपनी कॉपी पर लिख लीजिए। के का लिखिए, के का मतलब या तो, के का लिख लीजिए या तो। बिरहन, अब बिरहन का लिख लीजिएगा बिरहाड़ी, बिरहरी, बिरहड़ी। ठीक है? बिरहणी या वियोगिनी भी आप लिख सकते हैं। को लिख लीजिएगा को। मीच दे मतलब मृत्यु दे दे। मीच दे मतलब मृत्यु दे दे। के मतलब या तो। आपा मतलब अपना स्वरूप, अपना स्वरूप। दिखलाए, दिखाकर या दिखलाकर, दिखलाकर। अब थोड़ा-सा यहाँ जोड़ लेंगे, दिखलाकर कृतार्थ कर दीजिए। दिखलाकर कृतार्थ कर दीजिए या धन्य कर दीजिए। 8 पहर, अब ये 8 पहर का, अब प्यारे बच्चे आप समझ लीजिए, दिन और रात मिलाकर 8 पहर होते हैं। तो 8 पहर को आप 8 पहर भी कह सकते हैं और 8 पहर को आप रात दिन भी कह सकते हैं, दोनों कह सकते हैं। रात दिन, ठीक है? तो जब इसका हम व्याख्या करेंगे तो हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे, 8 पहर अर्थात रात दिन का, रात दिन का। दाछड़ा, दाछड़ा मतलब जलना, जलना, जलना। मोपे मतलब मुझसे, मुझसे। सहया, सहया मतलब सहन, सहन। सहया मतलब सहन। ना मतलब नहीं, ना मतलब नहीं। जाए मतलब होता है या जाता है, ठीक है? सहन नहीं किया जाता या सहन नहीं होता है। तो सभी शब्दों का सरल अर्थ हमने देख लिया प्यारे बच्चे। अब आइए हम क्या करते हैं, इस पद्यांश का भी संदर्भ जानते हैं और उसके बाद इसका हम प्रसंग जानेंगे और इसकी व्याख्या करेंगे। तो संदर्भ मैंने इससे पहले सभी पद्यांशों में बताया है, आपको कुछ नहीं करना है। चाहे आप सामान्य हिंदी वाले हैं, चाहे साहित्यिक हिंदी वाले हैं, आपको कुछ इस प्रकार संदर्भ लिखना है। संदर्भ हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पदखंड के साखी नामक पाठ से उद्धृत है, जिसके कवि कबीरदास जी हैं। इतना आप लिख देंगे प्यारे बच्चे, तो आपका एकदम गजब तरीके से पूरा हो जाएगा। चलिए, अब आइए इसकी व्याख्या करते हैं प्यारे बच्चे। सॉरी, व्याख्या से पहले प्रसंग जानते हैं, प्रसंग ज़रूरी होता है। प्रसंग आप लिख लीजिएगा क्योंकि पेपर में प्रसंग भी पूछ लिया जाता है। तो लिख लीजिए प्रसंग हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में कबीरदास जी ने आत्मा का परमात्मा से मिलने की व्याकुलता का बहुत सुंदर वर्णन किया है। ठीक है? इतना आप लिख देंगे तो आपका प्रसंग पूरा हो जाएगा। प्रसंग क्या लिखेंगे फिर से समझ लीजिए। प्रसंग हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में कबीरदास जी ने आत्मा का परमात्मा से मिलने की व्याकुलता का बहुत सुंदर वर्णन किया है। इतना आप लिख देंगे तो आपका प्रसंग पूरा हो जाएगा। आइए व्याख्या, तो व्याख्या मैं 2 बार करूँगा। पहली बार की व्याख्या आप समझ लीजिएगा क्योंकि पहली बार की व्याख्या में बहुत सारे शब्द अपने तरफ से जोड़े जाते हैं। तो कहाँ-कहाँ जोड़ रहा हूँ बस ध्यान दीजिएगा। और पहले बार की व्याख्या समझ लीजिएगा, फिर दूसरे बार की व्याख्या आप लिख लीजिएगा। पहले बार की व्याख्या में थोड़ा-सा हम अपनी तरफ से व्याख्या डालेंगे और थोड़ा-सा अपने तरफ से जोड़ के लिखेंगे। क्या जोड़ के लिखेंगे ध्यान दीजिएगा।
प्रस्तुत पद्यांश में कबीरदास जी आत्मा की विरह वेदना को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, इतना आपको जोड़ना पड़ेगा। फिर से समझ लीजिए क्या जोड़ना पड़ेगा। प्रस्तुत पद्यांश में कबीरदास जी आत्मा की विरह वेदना को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, आ जाइए लाइन पे, हे ईश्वर, या तो इस विरहणी आत्मा को मृत्यु दे दीजिए, या तो अपना स्वरूप दिखलाकर इसे कृतार्थ कर दीजिए। अब मुझसे आठों पहर अर्थात रात दिन का विरह वेदना के अग्नि में जलना मुझसे सहा नहीं जाता है। ठीक है, फिर से एक बार समझ लीजिए, मैं बता रहा हूँ। प्रस्तुत पद्यांश में कबीरदास जी आत्मा की विरह वेदना को व्यक्त करते हुए कहते हैं, हे ईश्वर, या तो इस विरहणी आत्मा को मृत्यु दे दीजिए, या तो अपना स्वरूप दिखलाकर कृतार्थ कर दीजिए। अब मुझसे आठ पहर अर्थात रात दिन का विरह वेदना में जलना सहन नहीं होता है। तो इतना कर देंगे तो 2 लाइन की व्याख्या आपकी पूरी हो जाएगी। लेकिन अब थोड़ा-सा व्याख्या को सुंदर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। कवि के कहने का तात्पर्य है कि आत्मा परमात्मा से विनती कर रही है कि हे ईश्वर, तुम मुझे अपना स्वरूप दिखलाकर कृतार्थ कर दो, धन्य कर दो, या मुझे मृत्यु दे दो। ठीक है? इतना आप लिख देंगे तो अब आपकी व्याख्या एकदम पूरी हो जाएगी प्यारे बच्चे। चलिए, एक बार की व्याख्या मैंने आपको बता दी, अब एक बार की व्याख्या फिर से बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक लिखिएगा और इस बार की व्याख्या आप लिख लीजिएगा क्योंकि आपको पेपर में यही लिखना होगा। तो लिखेंगे, व्याख्या डालेंगे, प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी आत्मा की विरह वेदना को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, या तो इस विरहिणी आत्मा को मृत्यु दे दीजिए, या तो अपना स्वरूप दिखलाकर इसे कृतार्थ अर्थात धन्य कर दीजिए। अब मुझसे आठ पहर अर्थात रात दिन का विरह वेदना में जलना सहन नहीं होता है। और कवि के कहने का तात्पर्य है कि आत्मा परमात्मा से विनती कर रही है कि हे ईश्वर, मुझे अपना स्वरूप दिखलाकर आप धन्य कर दीजिए, या तो मुझे मृत्यु दे दीजिए। इतना आप लिख देंगे तो प्यारे बच्चे आपका जो पद्यांश है वो एकदम व्याख्या क्लियर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब आइए जो इसका काव्य सौंदर्य है इसको भी देख लेते हैं। तो काव्य सौंदर्य की अगर बात करें प्यारे बच्चे, तो रस इसमें शांत रस है। अलंकार की बात करें, अलंकार इसमें क्या है, अनुप्रास अलंकार है और लोकोक्ति अलंकार है। अब मैंने आपको बताया था कि जो आठ पहर क्या है, आठ पहर का जलना एक लोकोक्ति है। कहते हैं ना, आठों रात दिन में व्यक्ति ईर्ष्या में जलता रहता है, तो वही आठ पैर का जलना, तो इसलिए यहाँ पर लोकोक्ति अलंकार भी है। छंद की बात करें तो दोहा है, भाषा सदुक्कड़ी है और शैली की बात करें तो मुक्तक है। तो इस प्रकार पद्यांश 11 भी मुझे उम्मीद है कि आपको एकदम गजब तरीके से समझ में आया होगा। कहीं कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं प्यारे बच्चे। आइए अब हम लोग पद्यांश 12 की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे बच्चे, आपके सामने पद्यांश 12 बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा, आप सभी के सामने है। तो इसके भी सभी शब्दों के सरल अर्थ को देखते हैं प्यारे बच्चे, उसके बाद इसका भी संदर्भ प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य देखेंगे। तो आइए एक-एक शब्द का हम लोग अर्थ लिखते हैं प्यारे बच्चे। कबीर जो आया है तो कबीर कबीरदास के लिए ही आया है, ऐसे रहेगा। रेख सिंदूर का आपको लिखना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, इसको आपको रेख सिंदूर का लिखेंगे आप सभी प्यारे बच्चे। हरि भक्ति और प्रेम रूपी सिंदूर, क्या लिखेंगे दोनों का मिला करके? हरि भक्ति और प्रेम रूपी सिंदूर, ठीक है? प्रेम रूपी सिंदूर, ठीक है?
कि ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। काजल को लिख लीजिएगा सांसारिक मोह माया और विषय वासना रूपी काजल। इतना आपको लिखना पड़ेगा, सांसारिक मोह माया और विषय वासना रूपी काजल। दिया मतलब लगाया, दिया का मतलब लगाया, लगाया। ना मतलब नहीं, जाए मतलब जा सकता है, जाए मतलब जा सकता है। नयन मतलब आँखों में, ठीक है? लेकिन थोड़ा-सा लिख लेंगे जिस व्यक्ति के या जिस मनुष्य के आँखों में। रमैया मतलब राम, रमैया मतलब राम। रमि मतलब बस, रमि मतलब बस। रह्या मतलब गए हों, रह्या मतलब गए हों। दूजा मतलब और दूसरा, दूजा मतलब दूसरा होता है, लेकिन हम थोड़ा-सा लिखेंगे इसमें और दूसरा कोई, और दूसरा कोई। कहाँ मतलब कैसे, कैसे। समाज मतलब समाहित हो सकता है या पसंद आ सकता है, ठीक है? तो सभी शब्दों का सरल अर्थ हो गया प्यारे बच्चे। हमने सभी शब्दों का सरल अर्थ देख लिया, अब हम इसके प्रसंग को देख लेते हैं। प्रसंग के बाद में हम इसकी संदर्भ और व्याख्या, सॉरी पहले संदर्भ देख लेते हैं फिर प्रसंग। तो संदर्भ मैंने आपको बता ही दिया है, पिछले सभी पद्यांशों में बताया है। संदर्भ आपका वही रहेगा, अगर आप साखी पढ़ रहे हैं तो संदर्भ नहीं बदलेगा। संदर्भ हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पदखंड के साखी नामक पाठ से उद्धृत है, जिसके कवि कबीरदास जी हैं। तो इतना आप लिख देंगे तो आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। अब आइए प्रसंग लिखते हैं प्यारे बच्चे। तो प्रसंग में आपको कुछ इस प्रकार लिखना पड़ेगा। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने ईश्वर के प्रति अपने अनंत प्रेम को प्रदर्शित किया है। तो इतना आप लिख देंगे प्यारे बच्चे, तो आपका प्रसंग पूरा हो जाएगा। आइए अब व्याख्या करते हैं। तो व्याख्या मैं इसकी 2 बार करूंगा, ध्यान पूर्वक पहले बार की व्याख्या आप समझ लीजिएगा, फिर दूसरे बार की व्याख्या आप लिख लीजिएगा, क्योंकि पेपर में, परीक्षा में आपको लिखना होता है, नोट्स भी बनाते चलिए, ठीक है? तो व्याख्या लिखने से पहले थोड़ा-सा व्याख्या हेडिंग डालेंगे, थोड़ा-सा अपने तरफ से पहले से जोड़ के लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में कबीरदास जी कहते हैं कि जिसने, इतना आपको जोड़ना पड़ेगा। प्रस्तुत पद्यांश में कबीरदास जी कहते हैं कि जिसने हरि भक्ति और प्रेम रूपी सिंदूर, अब थोड़ा सा जोड़ लीजिए, प्रेम रूपी सिंदूर धारण कर लिया हो, उसके द्वारा, थोड़ा सा जोड़ेंगे, उसके द्वारा सांसारिक विषय वासना और मोह माया रूपी काजल कभी भी लगाया नहीं जा सकता है। फिर से एक लाइन का समझ लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश में कबीरदास जी कहते हैं कि जिसने हरि भक्ति और प्रेम रूपी सिंदूर धारण कर लिया हो, उसके द्वारा सांसारिक विषय वासना और मोह माया रूपी काजल लगाया नहीं जा सकता है। जिसकी आँखों में राम बस गए हों, भला उसकी आँखों में दूसरा और कोई कैसे समाहित हो सकता है। तो 2 लाइन की व्याख्या पूरी हो गई, लेकिन थोड़ा-सा और आप जोड़ के लिख देंगे तो व्याख्या एकदम गजब हो जाएगी। कवि के कहने का तात्पर्य है कि जिसे ईश्वर के प्रति भक्ति और अनुराग हो गया हो, उसके जीवन में सांसारिक वस्तुओं का कोई भी स्थान नहीं होता है। इतना आप जोड़ देंगे तो आपकी व्याख्या एकदम कंप्लीट हो जाएगी। अब एक बार की व्याख्या मैं फिर से बता रहा हूँ, इस बार की व्याख्या आप लिख लीजिएगा, और अगर आपको होमवर्क दिया जाता है या पेपर में लिखने के लिए आता है तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं प्यारे बच्चे। व्याख्या डालेंगे, लिखेंगे प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि जिसने हरि भक्ति और प्रेम रूपी सिंदूर को धारण कर लिया हो, उसके द्वारा सांसारिक विषय वासना और मोह माया रूपी का जल कभी भी लगाया नहीं जा सकता। जिसकी आंखों में राम बस गए हों, उसकी आंखों में भला दूसरा कोई कैसे समाहित हो सकता है।
कवि के कहने का तात्पर्य है कि जिसे ईश्वर के प्रति भक्ति और अनुराग हो गया हो, उसके जीवन में सांसारिक वस्तुओं का कोई भी स्थान नहीं होता है। अब आपकी व्याख्या एकदम कंप्लीट हो गई प्यारे बच्चे। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम आइए काव्यगत सौंदर्य को देखते हैं। तो काव्य सौंदर्य में बात करें तो रस इसमें जो आपका पहला है शांत रस, अलंकार आपका अनुप्रास अलंकार है। अब आइए देख लेते हैं कि ये अलंकार कहाँ पर है। तो देखिए आप प्यारे बच्चे, इस रमैया में रा आया है, फिर रम में भी रा आया है और रहा में भी रा आया है। तो इस लाइन में आप देख सकते हैं कि अनुप्रास अलंकार है। अब बात करें रूपक अलंकार कहाँ है, तो मैंने क्या बताया? हरि भक्ति और प्रेम रूपी सिंदूर। काजल को क्या बताया? सांसारिक विषय वासना और मोह माया रूपी काजल। तो इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। तो दो अलंकार हैं, मैंने आपको बता भी दिया कि कहाँ कहाँ है। छंद की बात करें तो छंद दोहा है, भाषा सुधुक्कड़ी है और शैली मुक्तक है। तो इस प्रकार जो आपका ये पद्यांश 12 था ये भी समाप्त हुआ और मुझे उम्मीद है कि एकदम गजब तरीके से आपको ये भी समझ में आया होगा। कहीं कोई दिक्कत है प्यारे बच्चे तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है इसलिए इस वीडियो को हम यहीं पर करते हैं समाप्त। प्यारे बच्चे, मुझे उम्मीद है कि आपको एकदम गजब तरीके से समझ में आया होगा और ये भी आशा है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करेंगे। तो मिलते हैं अगले दूसरे पार्ट के साथ, तब तक आप सभी प्यारे बच्चे खुश रहें, मेहनत से पढ़ते रहें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।